हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश। किसके लिए? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं हम लोग कि इंग्लिश पे कितना मार्क्स रहता है। इंग्लिश पे बात करें मार्क्स की, एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस। एटीसी में टोटल मार्क्स रहता है 20 और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 15। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं दोनों ही एग्ज़ाम में? टोटल मार्क्स होते हैं 120। तो 120 में से एटीसी में होता है 20 मार्क्स का इंग्लिश और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 15 मार्क्स का इंग्लिश। अगर मेरे मार्क्स की बात करूं, 2018 में मुझे कितने मार्क्स आए थे? एटीसी में 20 आउट ऑफ 20 एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 14 आउट ऑफ 15। ये था मेरा मार्क्स। ठीक है, यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में स्कोर करना ज़रूरी क्यों है। वाई इंग्लिश इज नेसेसरी। ठीक है, सबसे पहला रीज़न है इसका कि वेटेज जो है, वेटेज ऑफ इंग्लिश एटीसी में आप देख सकते हैं कितना वेटेज है इंग्लिश का, नियरली 16 to 17% के आसपास। और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में बात करें तो इंग्लिश का वेटेज है 12.5% के आसपास। ठीक है, दूसरी बात कि एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो लेवल होता है इंग्लिश का, वो इजी होता है और हाई मार्क्स कैन बी स्कोर्ड। तीसरा जो रीज़न है वो है कि कट ऑफ ऑफ एटीसी एंड एओ ये बहुत ही हाई होता है, ये बहुत ही हाई होता है। तो इसीलिए एक एक नंबर इसमें बहुत मैटर करता है। 1 मार्क्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि 90 था एटीसी का कट ऑफ और मेरे एक फ्रेंड को 89.22 मार्क्स, और वो चले गए 27 वेटिंग में। एक मार्क्स की क्या अहमियत है यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जाए इंग्लिश में। हाउ टू प्रिपेयर एंड स्कोर हाई। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार एनालाइज करो जो पहले पूछे गए हैं। एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट वन, कम से कम एक आप क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं पहले। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और उसमें मैंने देखा कि सिनोनिम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रेज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीक्वेंसिंग से जो सेंटेंस को सीक्वेंसिंग करने देता है इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनिम से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, नरेशन जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और
एरर फाइंडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर उठा के देखेंगे, एसएससी सीजीएल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी, कुछ इसी तरह का पैटर्न होता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एटीसी, और ये जो हमने लिखी है ये एटीसी का है पेपर, ये एटीसी का पेपर है और सिमिलर ही होता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस का पेपर, एक ही जैसा होता है इंग्लिश का पेपर, बस मार्क्स का डिफरेंस है। तो एएआई एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का पेपर सिमिलर होता है किसके जैसा, एसएससी सीजीएल का इंग्लिश पेपर के जैसा, इंग्लिश पेपर पीटी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि पैटर्न हमने जान लिया कि किस तरह का पैटर्न एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉलो करती है एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का इंग्लिश पेपर में। अब देखते हैं हम लोग कि इसको प्रिपेयर करने में क्या क्या चैलेंज है हमारे सामने। चैलेंजेज, सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लिमिटेशन ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 मंथ ही टाइम है और इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। हमें फिजिक्स पढ़ना है, हमें मैथ पढ़ना है, हमें क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है। उसके बाद भी 1-2 सब्जेक्ट और भी हैं जैसे कि एविएशंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है और फिर इंग्लिश। इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ सकते ना, तो लिमिटेशन ऑफ टाइम है। दूसरा जो कंस्टेंट है वो है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो ये भी नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर सको। आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, क्वांट हो, रीजनिंग, जीके, ये बेसिक्स ऑफ एविएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। जो तीसरा चैलेंज है वो है कि बहुत लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो गेट ईएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की नहीं होती है, इंग्लिश प्रिपरेशन की नहीं होती है उन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनकी इंग्लिश प्रिपेयर रहती है बहुत अच्छी, तो उनके लिए एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। ठीक है, प्लस पॉइंट है जो एसएससी सीजीएल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे उनके पास एक एज है। लेकिन जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास मैथ में एज रहता है, आप मैथ में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी जिनकी प्रिपरेशन इंग्लिश की उतनी अच्छी नहीं है, तो वो इतना शॉर्ट टाइम में कैसे इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग सीधा आ रहे हैं कि मटेरियल्स टू प्रीफर। मार्केट में अनगिनत मटेरियल पड़ी हुई हैं। ठीक है, हर चीज़ अगर आप पढ़ने चले जाएंगे, अब कोई आपको सजेस्ट कर देगा कि आप टेक्स्ट बुक ले लो, कोई 3-4 वॉल्यूम होगा उसको अगर आप पढ़ने जाओगे तो फिर तो यही पढ़ते रह जाओगे, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी अच्छी। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है, स्मार्ट वे टू कवर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रखेंगे सबसे पहला अपने पास एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन बैंक, सबसे पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, एक बुक आती है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, ये AK सिंह करके एक राइटर हैं, वो लिखते हैं। ये एक प्रैक्टिस बुक है, एक प्रैक्टिस बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। ठीक है, और जो तीसरा चीज़ हम लोग रखेंगे, आप इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा, किसका, एंटोनिम का
सिनोनिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, फ्रेज का, और ये किसका होना चाहिए, ये सारा होना चाहिए एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड प्रिंट। अगर आपको पीडीएफ पढ़ने की उतनी आदत नहीं है तो आप इसको आराम से प्रिंट कर लें, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। पहला एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर इंग्लिश का, दूसरा अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, तीसरा इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लेंगे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेज का इसका कंपाइलेशन रहता है। आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स ने डाल के रखे हैं इसके, तो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये आप अपने पास में रख लेंगे। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। चौथी चीज़ें, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है इंग्लिश की, या अगर आपके पास पहले से कोई नोट्स हैं तो इसको आप अपने पास में रखें। थोड़ा बहुत कहीं अगर रेफरेंस लेना हुआ तो उसमें इसका यूज आएगा, बस ये ऑप्शनल है। मैंने यही करी थी, ठीक है। हमने कोई ख़ास पढ़ाई नहीं करी थी इंग्लिश की, यही करा था हमने, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि फिर अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। हाउ टू प्रोसीड। यहाँ से आप इंग्लिश को दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज वगैरह, और दूसरा पार्ट होगा हमारा ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश पे एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जिनकी तैयारी नहीं है, जिन्होंने नोट एट ऑल प्रिपेयर्ड, जो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको इतना टाइम देना पड़ेगा। जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस अपना करते रहेंगे तो उनका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वन वर्ड, ये जो है इस पे एटलीस्ट 30 मिनट आपको डेली देना है, और डेली आप कुछ पार्ट को ख़त्म करते जाएंगे और हर दिन उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ग्रामर में प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मिरर ऑफ कॉमन एरर। प्रैक्टिस करना है मैच योर आंसर, एंड फिर रीड द एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आप सीखेंगे। रीड द एक्सप्लेनेशन अटेंटिवली, एंड आप एक छोटा सा नोट्स भी बना सकते हैं, मेक शॉर्ट नोट्स, या फिर हाईलाइट भी कर सकते हैं वहीं पे आप, ठीक है। ये पहला चीज़, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप जैसे कि आप 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एसएससी का सीजीएल का पीटी पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन होता है। आप इस 25 क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व विद इन 25 मिनट्स इनिशियली, ठीक है। एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में करेंगे, धीरे धीरे टाइम को घटाना है। शुरू में करेंगे, देन मैच योर आंसर एंड रीड द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर धीरे धीरे डिक्रीज द टाइम ग्रेजुअली एंड ट्राई टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस विद इन 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी ग्रामर की, ठीक है। और वोकैब का स्ट्रैटेजी रहेगा ये। तो यहाँ से हम लोग ग्रामर करेंगे,
यहाँ से और यहाँ से vocab, और जब इसमें हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा vocab प्लस ग्रामर ये दोनों कवर होगा, क्योंकि सेट के अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर ये आपने ऑनेस्टली इफ़ यू डू दिस, ठीक है, और करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्क्स लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई कट ऑफ एग्ज़ाम जाता है, 80% कट ऑफ जाता है, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आप ATC में 16 to 20 मार्क्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस में 13 to 15 मार्क्स ला सकते हैं, और इतना मार्क्स अगर लाएंगे तो ये आपके सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटी को काफ़ी बढ़ा देता है, एंड इट विल हेल्प यू टू बी सेलेक्टेड इन द ATC एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्ज़ाम। इसके अलावा भी अगर कोई आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि क्या कहाँ से करें, या फिर कोई सजेशन चाहिए, या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं टू ऐड समथिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, और आप फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने फेसबुक की भी आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, तो वहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि अगर आपका कुछ सजेशन है, कोई डाउट है। ठीक है, और इतना करने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 2 to 3 मंथ्स हमारे पास अभी मिनिमम इतना टाइम है, और इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आप आराम से ATC एयरपोर्ट ऑपरेशंस में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।